ये पीड़ित महिला हमारे सामने खड़ी है, जानेंगे इसकी क्या परेशानी है। आज इसने अपना प्रार्थना पत्र थाना फतेहपुर ज़िला सहारनपुर में दिया है। हाँ बताइए, कहाँ की रहने वाली? थाना फतेहपुर, ज़िला सहारनपुर। बताइए क्या परेशानी है? जी 2 साल पहले अफसर मिला था, मेरी बात हुई अफसर से। अफसर कहाँ का रहने वाला? मानक माऊ, थाना कुतुबशेर, ज़िला सहारनपुर। क्या बात हुई आपकी उससे, अफसर से? जी उसने मुझे शादी का झांसा दिया है, 2 साल तक रखी है इसने मुझे। तो मुझे लेके कश्मीर चला गया। तो उसके बाद इसके घर वालों ने बुला लिया अफसर के फ़ोन करके। तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे सब समाज में, सबके साथ, मतलब सबके जो रिश्तेदार होते हैं सबके सामने कर देंगे जी। फिर तो उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने एक कमरा लेके दिया है, मैं और अफसर वहाँ पे रहते थे। तो इसके घर वाले भी सब साथ में मेरे पास आते थे, जाते थे। कहाँ था वो कमरा? वहाँ पे हसनपुर छूंगी, सहारनपुर में। सहारनपुर में। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई 3 महीने। तो मैंने अफसर से बताया, मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो अफसर ने अपने घर वालों को बताया, उसके घर वालों ने ये बोला है कि हमें ये बच्चा नहीं रखना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। तो उन्होंने मुझे दवाई खिला दी, अफसर की बहन ने, अफसर के घर वालों ने, सबने मिलके तो बच्चा गिरा दिया। तो उसमें तुम्हारी तबीयत बिगड़ी? उसमें मेरी तबीयत ख़राब रही है, 10-15 दिन तबीयत ख़राब रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मेरा इलाज करवाया है, फिर मैं रहती रही। फिर उसके बाद अफसर ने मुझे देहरादून रखी है, फिर वहाँ पे मैं 1.5 साल रही हूँ। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हो गई देहरादून। तो मेरे पास लड़की भी हुई है अफसर की। तो वो लड़की कितने दिन जिंदा रही? इसने होने से पहले अफसर ने मेरी सुंडी का फ़ोटो मंगाया है, वीडियो मंगवाई है, तो अपने घर वालों को सबको दिखाया है। तो कल एक दिन तो क्या किसी तांत्रिक विद्या से तुम्हारे बच्चों को मरवा दिया इन्होंने? जी मेरे बच्चे को मरवा दिया। उसे बच्चे को सांस नहीं आ पा रहा था, उसका इलाज भी नहीं करा अफसर ने। अफसर वहाँ आया नहीं फिर अस्पताल में? नहीं, अफसर नहीं आया। मेरी अम्मी थी मेरे साथ और पड़ोस वाले थे जहाँ पे मैं देहरादून रहती थी। तो जब बाद में वो अफसर आया और उसके परिवार के, तो उन्होंने क्या कहा तुमसे? उन्होंने ये बात बोली है कि हम रुक रहे थे बच्चे की वजह से, अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ये बोला है। तो इस बीच क्या अफसर ने तुमसे कोई निकाह या कोर्ट मैरिज करा था? नहीं करा। हाँ बताइए। नहीं, ना कोर्ट मैरिज करा, ना निकाह करा, और मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तो उसके बाद तुम देहरादून से कैसे आई? देहरादून मुझे छोड़ दिया था इसने, अफसर ने। बच्ची हो गई थी, लड़की हुई थी मेरे पास, जब ही छोड़ दिया था कि तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। तो मैं अपने घर आई हूँ, अपनी अम्मी के पास आई हुई थी। तो तुमने फिर यहाँ आके सहारनपुर में कोई शिकायत करी है, महिला थाने में करी थी। तो महिला थाने में शिकायत के बाद तुम्हें क्या पता लगा? महिला थाने में शिकायत करी थी मैंने सोचा था कि मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है, और वो सब फर्जी था। तो मैं उसके घर भी गई हूँ अफसर के, उसके घर वालों ने, सबने। कौन सी तारीख को उसका घर गई? 16 तारीख में गई हूँ। किसको साथ ले गई थी? अपनी खाला को। तो वहाँ पे क्या हुआ? अफसर ने मारपीट करी है, उसकी अम्मी ने, उसके पापा ने, उसके बहनों ने, उसकी बहनों ने, सबने मारपीट करी है, गंदी गंदी गाली। क्या क्या नाम है इनके परिवार वालों के? अफसर, फाजिल, कौशल, अफसरा, तानिया। तो इनके अफसर के परिवार के साथ में कभी घूमने फिरने भी कहीं गई तुम? जी गई हूँ। उसके कुछ सबूत आपके पास है? जी सबूत है मेरे पास। तो अब ये तुम्हारे अफसर, उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अब ये बोले हैं कि तेरा रास्ता अलग है, हमारा अलग है, हम रुके हुए थे बच्चे की वजह से, बच्चा हो गया तो हमारा ख़त्म हो गया, अब हम अपने लड़के की शादी करेंगे भगरे में। भगरा में? भगरा कहाँ पे है ये? मुजफ्फरनगर के पास। तो तुमने पता करा इसका, किसकी लड़की से शादी हो रही? आंसू की लड़की है। तो उससे फ़ोन पे तुम्हारी बात हुई? मेरी बात हुई है। उसने क्या कहा? मैंने बात करी है आंसू से। उनने मुझे ये बोला है कि अगर जो तूने हमारे रिश्ते में रुकावट करी है, तुझे जान से मार दूंगा, कि मैं बदमाश हूँ बहुत बड़ा। आपने? हाँ। अफसर शादी का झांसा देके 2 साल अफसर ने मुझे अपने साथ रखी है, अब दूसरी जगह शादी कर रहा है। तो आपने इस संबंध में कोई तहरीर दी है? दी है, मैंने फतेहपुर दी है। और आपने कहाँ शिकायत की है? हाँ
बताइए और कहाँ शिकायत भेजी है? मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने अपनी शिकायत दी है। हाँ, क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, उन्हें सब जेल जाने चाहिए, अफसर भी और उसके घर वाले भी, उसका जीजा भी, उसके माँ बाप भी, सब।